हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको रोज़ाना फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो कृपया आप हमारा सहयोग कीजिएगा, हमें एनकरेज कीजिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिचितों और ज़रूरतमंदों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें और उनको उनके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में सहायता कर सकें। तो आइए अब हम आज की मुख्य खबरों के बारे में बातचीत करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज किन किन फेमस लोगों का जन्म हुआ और आज 11 दिसंबर को हम किस किस फेमस व्यक्ति की डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज 11 दिसंबर को हिंदी सिनेमा के महान कलाकार श्री दिलीप कुमार जी का, ओशो रजनीश जी का, अपने भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का और चेस खेल के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी का जन्मदिन है। तथा आज 11 दिसंबर को हम जिन लोगों की डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जी हैं, कवि प्रदीप जी हैं और रविशंकर जी हैं। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आज जन्मे हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से दिलीप कुमार जी की। दिलीप कुमार जी का जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ़ खान था, किंतु किन्हीं कारणों से हिंदी सिनेमा पर आने में इन्होंने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ़ खान से बदलकर दिलीप कुमार कर लिया था। दिलीप कुमार जी पूर्व में राज्यसभा के मेंबर भी रहे हुए हैं और इन्हें अपने समय का ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो मूवीज़ में रोल हुआ करते थे वो काफ़ी ट्रेजिक रोल हुआ करते थे। इनका निधन 7 जुलाई 2021 को हो गया था। अब हम आगे बात करते हैं श्री ओशो रजनीश जी के बारे में। श्री ओशो रजनीश जी का जन्म 11 दिसंबर 1931 को हुआ था एंड श्री ओशो रजनीश जी बिकम फेमस फॉर हिज कंट्रोवर्शियल न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स एंड लिव्ड इन इंडिया। जो ओशो रजनीश जी हैं वो फेमस हैं अपने एक कंट्रोवर्शियल नए धर्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए जो उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था। ये भारत और यूनाइटेड स्टेट में रहते थे और इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 को हो गई थी। ओशो रजनीश जी एक बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। आप इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब या गूगल पर पढ़ सकते हैं। और अब हम आगे बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे श्री प्रणब मुखर्जी जी के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुप्रसिद्ध नेता के रूप में ख्याति प्राप्त श्री प्रणब मुखर्जी जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। यह 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। इन्होंने अपने चुनाव के समय अपने अपोजिशन में श्री संगम जी को डिफीट किया था और 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। इनका निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ था। प्रणब मुखर्जी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे एवं राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इन्होंने देश की पूर्ण तन मन से सेवा की। अब हम आगे चर्चा करेंगे 11 दिसंबर 1969 को जन्मे एक और महान हस्ती विश्वनाथ आनंद जी की। विश्वनाथ आनंद जी चेस के एक महानतम प्लेयर हैं और ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता था। इन 1987 विश्वनाथन आनंद became the first Indian to win FIDE फाइड वर्ल्ड जूनियर चेस चैम्पियनशिप और 1988 में ये पहले भारतीय थे जिन्हें कि ग्रैंड मास्टर टाइटल की उपाधि दी गई थी और ये ग्रैंड मास्टर टाइटल की उपाधि इन्होंने शक्ति फाइनेंस इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट जो कि कोयम्बतूर में हुआ था उसे जीतने के बाद इन्हें दी गई थी। 1988 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया जो भारत का चौथे नंबर का प्रमुख नागरिक सम्मान है। तो आपने अब तक जाना आज उन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्मदिवस था। अब आइए हम चर्चा करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी आज हम पुण्यतिथि या फिर डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जी की।
इनका जन्म 12 मई 1875 को हुआ था और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एक फ़िलोसोफर की कार्य करते थे एवं 11 दिसंबर 1949 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आगे हम बात करेंगे श्री कवि प्रदीप जी की। कवि प्रदीप जी का जन्म 6 फरवरी 1915 को हुआ था। ये हिंदी साहित्य और हिंदी फिल्म जगत में इनका अभूतपूर्व योगदान है। इन्होंने ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गाने को लिखा था। ये गाना इन्होंने 1962 में हुए इंडो चाइना वार में जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी शहादत को प्रणाम करने के लिए गाना लिखा था। और कवि प्रदीप जी का वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था एवं आज ही के दिन 1998 में कवि प्रदीप जी मुंबई महाराष्ट्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। हिंदी साहित्य में और हिंदी फिल्म जगत में इनका अभूतपूर्व योगदान सदैव याद रहेगा एवं ये इस गाने के लिए हमारे हृदय में सदैव जीवित रहेंगे। इनका ये गाना ए मेरे वतन के लोगों आज भी काफ़ी चर्चित एवं लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं विश्व के एक महानतम म्यूजिशियन जो कि इस सदी के नगमों के एक आते हैं, श्री रविशंकर जी के बारे में। श्री रविशंकर जी का निधन आज ही के दिन 2012 ईस्वी हो गया था एवं इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। रविशंकर जी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में एक बहुत बड़ी हस्ती थे और ये एक सितार प्लेयर थे, यानी कि रविशंकर जी सितार को बजाते थे। इनका देश और विदेश दोनों में ही इनका काफ़ी नाम था और इस सदी के महानतम संगीतज्ञों में से एक थे। आज के दिन भारत ने अपने इस नगमे को सन 2012 में खो दिया था। तो ये तो बात हो गई उन महान हस्तियों के बारे में जिनका हम या तो आज जन्मदिवस मनाती हैं या आज जिनकी पुण्यतिथि थी। अब हम आगे चर्चा करेंगे आज हुई विश्व और भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिनमें से जैसे कि आज ही के दिन 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की थी एवं 1845 में पहला एंग्लो सिख वार स्टार्ट हुआ था 11 दिसंबर को एवं 11 दिसंबर 1858 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी एंड योधुनाथ बोस बिकेम द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ आर्ट्स। आर्ट के पहले ग्रेजुएट बने थे ये दोनों कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। तो ये आज की कुछ प्रमुख वो घटनाएं हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो कि आपको अपना एक डायरी और पेन लेकर लिखनी चाहिए, क्योंकि जब आप इन घटनाओं को बार बार रिवाइज करेंगे तभी ये आपको याद होंगी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 11 दिसंबर 1687 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। 1845 में आज ही के दिन पहला एंग्लो सिख वार स्टार्ट हुआ था एवं 1858 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी और योधुनाथ बोस इन दोनों ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आर्ट में ये पहले ग्रेजुएट बने थे। आज ही के दिन 1941 में जर्मनी के पहले शासक बेंटिनो मुसोलिनी और जर्मन के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने ये अनाउंसमेंट करके अमेरिका पर युद्ध छेड़ दिया था। तो मेरे कहने के मुताबिक कि 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी और इटली ने अमेरिका से युद्ध प्रारंभ कर दिया था, जिसकी घोषणा इटली के पहले शासक बेंटिनो मुसोलिनी और जर्मनी के डिक्टेटर तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने मिलकर की थी। अन्य जानकारी ये है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 11 दिसंबर 1946। और आज ही के दिन 1946 में यूरोपियन कंट्री स्पेन को यूनाइटेड नेशन से सस्पेंड कर दिया गया था। ये महत्वपूर्ण वो जानकारियाँ हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होंगी। इस क्रम में अब हम आगे बातचीत करेंगे कि 11 दिसंबर 1983 को जनरल HM इरशाद ने खुद को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था एवं 11 दिसंबर 1960 को एक स्पेशल पोस्टेज स्टाम्प 15 पैसे का जारी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के ऑनर में। यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में एंगेज वर्क करती है यानी ये जो संस्था है यूनिसेफ वो बच्चों के पूर्ण रूप से विकास के लिए कार्य करती है। और इसके ओनर में आज ही के दिन 1960 में 15 पैसे का एक नया स्टाम्प जारी किया गया था। 2001 में आज ही के दिन चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री प्राप्त की थी
इसके अलावा आज ही के दिन 2003 में कुल मिला के 73 देशों ने एंटी करप्शन एग्रीमेंट साइन किया था, पहला मेरेडिया में। और सन 2007 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 50 साल बाद रेल सेवाएं दोबारा शुरू की गई थी। और आज के दिन अभी रिसेंट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत की थी और उन्होंने इसे यूनाइटेड नेशन में जाके रखा था कि क्यों ना हमें 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाना चाहिए, जिसे कि यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार कर लिया था। और उस दिन से हम आज तक 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस की शुरुआत 11 दिसंबर 2014 को मोदी जी ने यूएन में अपने इस कार्यक्रम को रखकर की थी। 11 दिसंबर को हम इंटरनेशनल माउंटेन डे भी मनाते हैं। हम बच्चों को, लोगों को प्रतिवर्ष ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में पर्वतों का क्या रोल है। इनसे हमें शुद्ध पानी मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, भोजन मिलता है, हम इन्हीं की वजह से शुद्ध हवा में ऑक्सीजन से सांस ले सकते हैं। ये कई सारी चीज़ें जो पर्वतों से हमें प्राप्त होती हैं, हमारे जीवन में उपयोगी हैं। ये हम बच्चों को, इस समाज को समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने हर साल 11 दिसंबर को हम माउंटेन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2021 में इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम थी सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, एवं 11 दिसंबर यूनिसेफ डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये थी आज के दिन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि आपको हमारा ये कार्य पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि इस काम में कोई आपको कमी लग रही है तो कृपया हमें बताएं, जिससे हम आगे उसे सुधार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।